नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से एक जरूरी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और यह मुद्दा है ई सिगरेट का। अब देखिए, ई सिगरेट अचानक से देखा गया है कि युवाओं में इसका चलन बढ़ गया है। क्योंकि लगातार ये कहा गया, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई शराब पीना फिर भी ठीक है, लेकिन सिगरेट पीना उससे ज्यादा खराब है। तो लोगों ने कहा कि चलो हम सिगरेट छोड़ देते हैं, ई सिगरेट का सेवन करते हैं। अब ये नई बला क्या है और कैसे इससे टीन एज के बच्चे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, खासकर जो जेनजी जनरेशन है ना, ये ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्या है इस तरह की चीजें, इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह करेंगे कि क्या इससे भी कैंसर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ गए हैं जिसको लेकर के अलग अलग वाद विवाद शुरू हो गया है इन सब चीजों को लेकर के। जहां पर देखेंगे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से खुले तौर पर ये छूट दे रखे हैं कि आप ओपन मार्केट में इसे बेच सकते हैं। ई सिगरेट को वैपिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्मोकिंग बोलते हैं ना, तो ई सिगरेट को पीने को वैपिंग बोलते हैं। तो वैपिंग की खुली छूट दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि यंग लंग्स जो है, यानी कि टीन एजर व्यक्ति जो है, उसके लिए ये एक अलार्म के रूप में काम कर रहा है और उस पर जल्द ही विभिन्न सरकारों को काम करना पड़ेगा। और अंत में यह भी देखेंगे कि भारत सरकार का इस पर क्या रुख है, क्या कानून है, क्या भारत में वैपिंग करना यानी कि ई सिगरेट पीना जो कानूनी है या गैर कानूनी है, तमाम चीजों पर ध्यान देंगे। प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक अध्ययन के अनुसार ये कहा गया है कि जो लोग धूम्रपान और वैपिंग दोनों करते हैं, उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा 4 गुना अधिक हो जाता है। और ये किस तरह का फेफड़ा जो है, लंग्स कैंसर की बात की गई है, फेफड़ों के कैंसर की बात की गई है। अब वेपिंग को लेकर के मैंने कहा कि एक प्रक्रिया है जिसमें ई सिगरेट या वेप डिवाइस के माध्यम से निकोटिन और अन्य जो केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स को फेफड़ों में लिया जाता है, जैसे कि स्मोकिंग किया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया होता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे लोग धूम्रपान करना छोड़ चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि चलो ई सिगरेट पीते हैं, ये कम हानिकारक होगा, तो यह ई सिगरेट का उपयोग करने लग जाते हैं। लेकिन यह भी अब रिपोर्ट्स में देखा गया है कि नहीं, अगर आप स्मोकिंग ना करके वैपिंग भी करते हैं, तब भी कैंसर आपको हो सकता है। इस सिगरेट को इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह का डिवाइसेज होता है। दरअसल ये चार्ज होता है, बैटरी इसमें लगा होता है पूरी तरह से, और ये इस तरह का डिवाइस है। आप इसको इस फोटो के माध्यम से और अच्छा आपको ये इमेज में दिखेगा, ठीक है। ये माउथ पीस होता है, यहाँ से पकड़ करके जैसे सिगरेट लेते हैं ऐसे ही इसको लेकर के यहाँ पर किया जाता है। बैटरी इसमें लगा होता है जिसको चार्ज यहाँ पर किया जाता है। इसमें एक्टिव लाइट्स होते हैं, काफी आकर्षक आजकल बनाया जाने लगा है। बहुत सारे जगह देखेंगे, वेबसाइट पर देखेंगे अगर, तो वहां पर तो कार्टून वगैरह इस पर बनाए जाते हैं ताकि बच्चे जो है इन सब चीजों के प्रति आकर्षक हो जाए। तो यह एक तरह का देखेंगे ना, तो ENDS इसको कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिक डिलीवरी सिस्टम डिवाइस है ना। ये एक बैटरी से ऑपरेट होने वाला डिवाइस होता है जो शरीर में निकोटिक पहुंचाने का काम करता है, जो कि बैटरी यहाँ आपको दिख रहा है। अब देखिए, नॉर्मल सिगरेट होता है, उसमें क्या होता है कि तंबाकू भरा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें देखेंगे अगर, इसमें ई सिगरेट में इसमें तंबाकू नहीं भरा होता है, और इसे जलाने की भी जरूरत नहीं है कि माचिस लेकर के जलाए और फिर आनंद लिए, ये नहीं होता है। इसमें आवश्यकता नहीं है, जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर होता क्या है इसमें, फिर क्यों कैंसर होता है? तो तंबाकू के जगह एक कार्टेज में लिक्विड जो होता है वह इस जो निकोटिन है उसमें भरा होता है। जैसा कि आप देखेंगे, ये लिक्विड आपको कुछ हद तक दिख भी रहा होगा इसमें, है ना। तो ये लिक्विड इसमें होता है और इसमें कई तरह के हानिकारक जो है, जैसे कि एक्रोलीन करके एक रसायन है, इस तरह के हानिकारक रसायन जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत ही घातक माना जाता है। ये रसायन, ये केमिकल सीधे फेफड़ा तक पहुंचता है। अब उसके वजह से क्या होने लगा है कि लोगों को ये लगने लगा है कि ये स्मोकिंग से कम हानिकारक है, कूल है, तो इस पर लोग शिफ्ट होते जाते हैं। और इस वजह से क्या होने लग गया है कि ई सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ गया है। अब देखेंगे तो अधिकांशतः देशों ने, मैंने पहले भी कहा कि खुले बाजार में इसको बेचने को लेकर के अनुमति दिया है। सिर्फ 34 देशों ने ई सिगरेट की बिक्री जो है प्रतिबंधित किया है। भारत को लेकर के मैं बताऊंगा, भारत की स्थिति क्या है उस पर भी आ जाएंगे। और 88 देशों में इसे खरीदने की कोई न्यूनतम आयु तक तय नहीं की गई है, यानी कि 5 साल का बच्चा जाके खरीद सकता है इसे। बड़े मजे की बात है। यहां पर यह भी समझिए कि इस उत्पाद को, इस प्रोडक्ट को आकर्षक दिखाने की होड़ मची लगी रहती है ताकि बच्चे आकर्षित हो सके। यहां तक कि फेवरेट जो बच्चों के कार्टून्स विभिन्न होते हैं ना, वह भी लगा होता है, वो बनाया होता है पूरा, उस पे कार्टून सजा होता है ई सिगरेट पे, ताकि बच्चे आकर्षित हो उस कार्टून को लेने के लिए। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा अब जो है चिंता देश भर में, दुनिया भर में हो रहा है।
13 से 15 साल के बच्चों में कहा गया है कि वयस्कों की तुलना में इसका असर अधिक देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यंग लंग्स जो है उस पर असर ज्यादा पड़ रहा है, और 2017 से 22 के बीच में देखा गया है कि अचानक से इसका उपयोग दुनिया भर में वह दुगुनी हो गया है। और इस वजह से अब क्या होने लगा है कि ई सिगरेट से फेफड़ों की बीमारियां जो है वह होने लगा है, जैसे वेपिंग से सीओडीपी जैसी बीमारियां, जो कि फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा से और सांस से जुड़ी समस्याएं से एक जुड़ी बीमारी है, ये ज्यादा होने लगा है। इसमें क्या होता है कि जो लंबे समय तक वेपिंग करने वाले लोग होते हैं, उनके फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वह धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। और एक टर्म दिया जाता है, इसको समझ लीजिए, पॉपकॉर्न लंग। ये क्या होता है? आपने पॉपकॉर्न खाया है ना, सिनेमा देखने गए होंगे, है ना, पीवीआर में तो वहां खाया होगा, कुछ वैसा ही। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्वस्थ लंग्स नहीं होता है। वेपिंग से हानिकारक रसायन, मैंने क्या कहा, उसमें केमिकल्स होता है लिक्विड फॉर्म में, तो वह आपके फेफड़े तक पहुंच गया। अब उसको एक स्थिति में कहा गया कि वह आपका लंग्स जो है ना वो पॉपकॉर्न लंग्स हो गया, यानी कि फूल गया। ऐसे पॉपकॉर्न देखते हैं ना, वो फूल जाता है मक्के के अलावा, तो ठीक वैसा ही हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका जो लंग्स है, फेफड़ा जो है, उसको स्थायी रूप से वो जख्मी कर देता है। अब इस वजह से होता क्या है कि सांस लेने में फिर वह नुकसान होने लगता है। तो जिस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सिगरेट, इससे किस तरह से आपका शरीर दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से कि कैसे कैसे धीरे धीरे पूरी तरह से खाक हो जाता है, पूरी तरह से आप खत्म हो जाते हैं। तो ई सिगरेट के भी अपने नुकसान हैं। जो हार्ट अटैक को लेकर के बात की जाती है, हृदय पर पड़ने वाले अन्य बीमारियों की बात की जाती है, ये भी इनसे वेपिंग से भी देखने को मिलेगा। धमनियां इससे मोटा हो जाता है, हृदय की गति कहा जाता है कि वह काफी बढ़ जाता है, और हृदय रोग इससे उत्पन्न हो जाता है, और दिल का दौरा तक पड़ सकता है। मस्तिष्क से जुड़े हुए कई बीमारियां इसमें हो सकता है, जो कि निकोटीन का जो एक्सपोजर होता है वह काफी उच्च मात्रा में होता है वेपिंग से। तो सिर दर्द ज्यादा होता है ऐसे लोगों के साथ, है ना। तो और बहुत तरह के जो क्रिएटिव काम करते हैं उस पर काफी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा जोखिम किनके लिए है? किशोर के लिए, टीन एज के बच्चों के लिए है, जो कि जिनके पास यंग लंग्स हैं। किशोरों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं, जिससे वो हानिकारक पदार्थों के प्रति क्या होगा, अधिक सेंसिटिव होगा। तो वयस्कों की तुलना में फिर आप देखिए, अगर ई सिगरेट का सेवन किशोर करते हैं तो वह रसायन बार बार उसके संपर्क में हो जाते हैं, और इसके वजह से उनका फेफड़ा जो है पॉपकॉर्न लंग होता जाता है। कैंसर विकसित होने में वर्ष लग सकता है, कई वर्ष में आप जाकर के कैंसर के टिश्यूज को आप पकड़ पाएंगे, वो डेवलप होता है। लेकिन अगर आप ई सिगरेट पीते हैं तो इससे सूजन जैसे हुआ, या निशान पड़ने हो गया, या इम्यूनिटी प्रणाली जो है सिस्टम वो बहुत कमजोर हो जाता है। ये सारी समस्याएं तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अब ई सिगरेट पर विवाद को लेकर के जो स्थिति मैंने आपको बताया था, तो कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि तंबाकू उद्योग का काम करते हैं, उनका अलग अलग तरह का दावा होता है, और वो उन दावों के आधार पर ये कहते हैं कि इससे कम नुकसान होता है। निश्चित तौर पर उनका आर्थिक हित में इसमें छुपा होता है। सिन गुड्स एक पक्ष कहा जाता है, जिसमें एक तरह से कुछ तरह के तर्क दिए जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। ई सिगरेट के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए भी गए, बहुत सारे जर्नल्स आप पढ़ेंगे कि भाई ये जो पारंपरिक सिगरेट होता है, जिसमें आप तंबाकू का सेवन करते हैं और आपके फेफड़े पर वो बुरा असर डालता है, तो उतना असर इसमें नहीं पड़ता है। और कहा जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करने के आदी हो जाते हैं, चेन स्मोकर हो जाते हैं, है ना, उनको अगर स्मोकिंग छोड़ना है तो उसके लिए बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोग इकोनॉमी से जोड़ करके इसका हवाला देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो सिन गुड्स वाली स्थिति है वो बनाने की कोशिश यहाँ पर किया जाता है। ई सिगरेट बनाम साधारण सिगरेट की क्या स्थिति है, इसको समझिए। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बातें यहाँ पर दर्ज की गई है। ई सिगरेट कागज वाली सिगरेट से थोड़ी कम नुकसानदायक होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ई सिगरेट जो है वह सुरक्षित है। यहाँ कागज वाली सिगरेट के एरोसोल में लगभग 7000 रसायनों का घातक मिश्रण होता है, वहीं ई सिगरेट में इससे थोड़ा कम होता है। और कागज वाली सिगरेट से स्मोकिंग होती है और ई सिगरेट से वेपिंग होती है, जो मैंने पहले भी बताया। और कुल मिलाकर के देखें ना, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जाता है। विभिन्न कंडीशनों में हमने आपको दिखाया। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए ये समझना है कि ई सिगरेट के विरुद्ध भारत सरकार के क्या प्रयास हैं, इसको लेकर के भारत सरकार कितनी सजग है, या भारत सरकार भी उन्हीं देशों के लिस्ट में जाकर के शामिल हो गई है जो ना कि एज लिमिट रख रहे हैं कि सिगरेट खरीद कितने उम्र के बच्चे सकते हैं या कितने नहीं खरीद सकते हैं, या फिर उसको खुले बाजार में बेचा जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से वैपिंग को लेकर के दुनिया भर में विवाद चला है, तो यहाँ पर यह गैर कानूनी कहा गया है भारत में।
वेपिंग जो है इसको गैर कानूनी कहा गया है। और 2019 से पहले हालांकि इसमें ई सिगरेट को लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद वर्ष 2019 के पहले जो तंबाकू नियंत्रण कानून थे, जैसे कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 और ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940, इसमें ई सिगरेट शामिल नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले आप देखेंगे 2019 से पहले रेगुलेशन इसको लेकर के नहीं बात किया गया था। लेकिन 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध यानी कि उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन अधिनियम 2019, यही वो एक्ट का नाम है, ठीक से समझ लीजिए, ये एक्ट का नाम है यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस एक्ट को ला करके यहाँ पर ई सिगरेट का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। आप कहेंगे सर स्मोकिंग को तो पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया, वहां पर भी इस पैकेट पे लिख देता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर इसको क्यों? क्योंकि वही बात मैंने कहा कि यह आपके लंग्स पर तुरंत प्रभाव यहाँ पर डालता है और किशोर बच्चे जो हैं वह इसको बहुत कूल समझ करके इसके तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ई सिगरेट के विरुद्ध ऐसा नहीं कि भारत ने ही इस तरह का प्रयास किया है, वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। वेपिंग को लेकर के कई देशों के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जापान में देखेंगे तो ई सिगरेट को अवैध घोषित इसने भी किया है। यूनाइटेड किंगडम जैसे दूसरे देशों में सख्त प्रतिबंधन लगाए गए हैं, लेकिन हाँ मेडिकल इस्तेमाल के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चेन स्मोकर हैं, स्मोकिंग तो छोड़ दिए हैं, लेकिन अब वो लत लगा हुआ है, तुरंत नहीं छूटेगा, तो फिर उनके लिए होता है कि चलो भाई लाइसेंस लिया जाए। ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है। अगर यहाँ पर ब्राजील की स्थिति देखें, यूरुग्वे की देखें, सिंगापुर और भारत, कुछ ऐसे देशों में पूर्णतः यह प्रतिबंधित है। डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है? डब्ल्यूएचओ ने पहले भी इन सब चीजों को लेकर के चिंता दर्ज कराया है। डब्ल्यूएचओ ने यह आग्रह किया है कि आप सभी अपने देशों में वेपिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें। अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में ई सिगरेट प्रतिबंधित नहीं है। पहली चीज है, ई सिगरेट कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाती है। दो स्टेटमेंट है, कोट दिया गया है, इसका प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चार में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, ठीक है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वेपिंग को प्रतिबंधित करके भारत सरकार ने सही किया है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, है ना। फिर हम लोग की मुलाकात अगले एपिसोड में होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।